हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के स्टॉक के बारे में कि वो कितना और गिर सकता है, क्या उसकी सपोर्ट है, कहाँ तक वो आ सकता है। आप लोगों को उसको जितने भी हाई प्राइस में बाय किया हुआ है उसको एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको सेल कर देना चाहिए या होल्ड कर देना चाहिए, क्या उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे हैं और किस वजह से वो स्टॉक गिरा, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किस वजह से सारे एनबीएफसीज, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, सारे एनबीएफसीज और बैंक्स क्यों गिरे। आपको पता है कि लास्ट सेशन में आरबीआई के गवर्नर शांतिता दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने मॉरेटोरियम की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है फ्रॉम 1 जून टू 31 अगस्त। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ईएमआईज देने वाले लोग हैं वो पहले उनको था कि 1 जून तक उन्होंने वो ईएमआई दे सकते हैं, लेकिन अब उनको कर दिया है कि 31 अगस्त तक उनको ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बोरोवर्स के लिए तो देखो ये अच्छी खबर है, लेकिन बैंक्स एनबीएफसीज के लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि ईएमआई नहीं आएगी तो बैंक्स के पास पैसे नहीं आएंगे। हो सकता है कई लोग बाद में पैसे दे ही ना पाएं, क्योंकि आपको पता है कोविड वायरस की वजह से बड़े लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, तो हो सकता है वो एनपीए में बदल जाएं, मतलब पैसे वापस ही ना आएँ। तो इसलिए इसे, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, तो इस वजह से सारी दिक्कतें ये हो गई कि डेट बढ़ गई है तो पैसे वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए बैंक्स और एनबीएफसीज पे प्रेशर आ गया है फॉर ए टाइम बीइंग। ये नहीं है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा तो ऐसे ही सारे गिरते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उस दिन एक सडन न्यूज़ आ गई जो कि मार्केट पहले ही मानकर चल रही थी। आपको पहले ही बता दूं, मार्केट ये पहले ही फैक्टर इन कर देती है कि जो भी नेगेटिव न्यूज़ आनी होती है उसको पहले ही पता होता है कि ये एक्सटेंड होगा। तो इस वजह से उस दिन के लिए एनबीएफसीज और बैंकिंग स्टॉक सारे गिर गए। आपने देखा है कई 5-6% सारे स्टॉक गिर गए थे। तो इसलिए प्रेशर था, जिसकी वजह से ईएमआई सारी डिले होगी तो बैंक के पास पैसे नहीं आएंगे, ये एक रीज़न था। अब देखते हैं इस न्यूज़ का इफेक्ट कितनी देर तक लास्ट करेगा। देखो, सारे नेगेटिव्स मार्केट जो होती है पहले ही फैक्टर्ड इन करती है, डिस्काउंट करके रखती है। ऐसा नहीं है कि 6 दिन देखेगी, महीना देखेगी, हाँ भाई पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे तब देखेंगे कि स्टॉक को गिराना है कि नहीं गिराना, ऐसा नहीं होता। मार्केट को पहले ही पता होता है, इसलिए वो सारा कुछ फैक्टर इन पहले ही कर लेते हैं। जैसे कि जैसे अप्रैल मई में लॉकडाउन रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर जो है इस ईयर नए साल का वो वीक होगा, अर्निंग्स वीक होएंगी, मॉरेटोरियम एक्सटेंडेड होगा, ये सब मार्केट को पहले ही पता है। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारे स्टॉक्स जो हैं पैनिक की वजह से सेल नहीं कर देने हैं। डेफिनेटली मेरी ये राय है, रिकमेंडेशन है कि आप उनको होल्ड करके रखिए। थोड़ा बहुत और नीचे जा सकते हैं पर ऐसा नहीं है वापस नहीं आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है काफ़ी जगहों पे और इकॉनमी रीओपन हो गई है, पैसा फिर से इधर उधर मूव करने लगेगा तो डेफिनेटली सब कुछ खुलेगा तो सारे स्टॉक्स ऊपर आएंगे। तो इसलिए पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। और इस न्यूज़ का इफेक्ट बहुत देर तक लास्ट नहीं करेगा। उस दिन पैनिक सेलिंग हो गई होगी इस न्यूज़ की वजह से, तो डेफिनेटली उस दिन सारे एनबीएफसीज और बैंक गिर गए। ऐसा नहीं है कि वो गिरते रहेंगे। सारे स्टॉक्स, खास करके बैंक्स तो पहले ही प्रेशर में है, तो ओवरसोल्ड जोन में पहुँच चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डाउनफॉल मुझे नहीं दिखता उनमें, बैंक्स और एनबीएफसीज में। तो आइए देखते हैं अब थोड़ा सा टेक्निकल इसका चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे अब इस वीडियो में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का पहले 3 मंथ का चार्ट देख लीजिए। ये जो इसने उस दिन लो बनाया था, जो नया बनाया है, ये 3 मंथ का चार्ट है। इसमें देख लीजिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चार्ट पे कोई दिक्कत नहीं थी। और वॉल्यूम भी बहुत डाउन हो गया था जो लास्ट वाले सेशन में, सेकंड लास्ट वाले सेशन में वॉल्यूम बहुत डाउन था और काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक चल रहा था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने अपमूव ही देनी थी। इसके बाद सडनली एक न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से सारा काम फॉर ए टाइम बीइंग के लिए ख़राब हो गया, डिले हो गया थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऊपर नहीं आएगा, हो सकता है थोड़े जे 5-7 सेशन ना ऊपर आए, तो डेफिनेटली आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी, होल्ड करके रखना है। वो बाद में डिस्कस करेंगे हम कि एवरेज करनी है कि नहीं करनी। तो इसलिए बढ़िया चार्ट था, सब कुछ बढ़िया था, वो एक न्यूज़ की वजह से इफेक्ट आ गया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका 1 महीने का चार्ट देख लो। यहाँ देखिए, यहाँ सेशन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, वॉल्यूम भी बिल्कुल डाउन हो गया था, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत कम हो गया था दोस्तों। लेकिन ये एक न्यूज़ आई, उसकी वजह से ये डाउनफॉल आ गया और 528 का इसने लो बना के 541 पे ये क्लोजिंग दी है इसने। और कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सेशन से गिर रहा है तो वॉल्यूम भी अब कम हो गया था गिरने का, तो अपमूव एक जरूरी थी, आ सकती थी यहाँ से ऊपर को, अप ट्रेंड को शुरू हो सकता था ये स्टॉक। लेकिन एक न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और वो भी थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। अब हम देखते हैं थोड़े से टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 1 मंथ का बोलिंगर बैंड है। आप देख लीजिए, इसमें अपर बैंड है, मिडल बैंड है, लोअर बैंड है। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो आप बता दियो, मैं बना दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोअर बैंड के पास अब इसने सपोर्ट ली है 528 के पास। आप देख लीजिए यहाँ पे 528 की सपोर्ट ली है, जो लोअर बैंड की सपोर्ट थी। अगर यहाँ से भी ये
2-4 सेशन में ऊपर को निकल गया तो सबसे पहला टारगेट इसका होगा ये मिडल बैंड जो 673 के आसपास है। अगर इसको भी इसने ब्रेक कर दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर ये 820 तक भी जा सकता है अपर बैंड के लिए। तो डेफिनेटली इस बुलिंगर बैंड की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इसको ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, 100% नहीं। आपने इसको फॉलो करना है अपने प्राइस और चार्ट के हिसाब से कि वहाँ पे कैंडल कैसी बन रही है, रिवर्सल आया कि नहीं आ रहा, वॉल्यूम कैसा है, प्राइस मूवमेंट कैसी है। सबसे पहला इंडिकेटर वही देखना है। ये दूसरे नंबर पे आता है, ये ऐसे आपको इसको कोरिलेट कर सकते हो उसके साथ। इसको नहीं हमेशा फॉलो करना है कि यहाँ पे आ गया तो ये नीचे नहीं जा सकता, डेफिनेटली नीचे जा सकता है। लेकिन आपने पहले चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है उसके प्राइस और रिवर्सल के साइन देखने हैं, उसके बाद इसको भी फॉलो करना है, सारे इंडिकेटर्स हो तब काम करेगा। ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स है, जैसे ट्रेंड चलेगा उसके बाद ये फॉलो करते हैं उसको। ये बुलिंगर बैंड देख लीजिए, ठीक है, अपने लो के आसपास फिरता है, नीचे भी जा सकता है, बट आपको साइन रिवर्सल के लिए देखना पड़ेगा दोस्तों। अब देख लेते हैं इसका RSI। देखिए RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब ये 20 के पास होता है इसका नीचे, जैसे यहाँ पे इसने बनाया था जब ये मार्केट गिरी थी 440 का लो बनाया था, तो ये 20 के नीचे आ गया था RSI, तो ओवर सोल्ड हो गया था जोन। जब ऊपर होता है यहाँ पे था जब ये, तो यहाँ पे 70 के आसपास था, तब ओवरबोट होता है। लेकिन अगर 50 के ऊपर है तो हम मान के चलते हैं ये बुलिश ट्रेंड है इसका, भाई बुलिश पैटर्न ही है अभी, अगर 50 के ऊपर सस्टेन करता है तो अभी के लिए जो इसका RSI है वो 35 के आसपास है, तो अभी हम इसको ओवरसोल्ड नहीं कह सकते। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है, उस न्यूज़ की वजह से एक आधा दिन और नीचे आ सकता है। पर मुझे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखता श्रीराम ट्रांसपोर्ट के स्टॉक के बारे में। एक आधा दिन और गिर सकता है, उसके बाद कंसोलिडेट कर सकता है, फिर ये दोबारा से अप मूव स्टार्ट हो सकती है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है इसका। तो डेफिनेटली पैनिक सेलिंग मत कीजिए, होल्ड करिए। जिसके पास है 600 में, 650 में, किसी के पास भी है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, 15-20 सेशन, महीने के सेशन भी लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको ये स्टॉक प्रॉफिट देगा, मुझे अभी तक ये लगता है। ठीक है, कोई और बुरी न्यूज़ या कोई और फ्रॉड ना आ जाए तो अलग बात है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज़ ये स्टॉक अच्छा है, अपने 1400 के हाई से 440 या 50 के 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, आपको होल्ड करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 3 मंथ का MACD क्या होता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसमें 2 लाइंस आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है। ब्लू लाइन को MACD लाइन कहते हैं और रेड लाइन को सिग्नल लाइन कहते हैं। जब भी ब्लू लाइन इस रेड लाइन के ऊपर आएगी तो समझ लीजिए उसका ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो डेफिनेटली बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो इसका बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने ब्लू लाइन ने इसको क्रॉस किया रेड लाइन को, और उसके बाद यहाँ पे इसने अप मूव दिया, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे आके इसने नीचे को क्रॉस किया और यहाँ से ये डाउनफॉल शुरू हो गया। तो अभी के लिए ये देखिए, ब्लू लाइन जो है रेड लाइन के नीचे है, यहाँ पे देख लीजिए आप। जब भी ये ब्लू लाइन ऊपर क्रॉस करेगी और इस जीरो लाइन जो ब्लैक लाइन है जहाँ पे ये जीरो लिखा हुआ है, अगर इसके ऊपर क्रॉस ओवर देगी तो डेफिनेटली इसका बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अगर आपको पूरी अच्छी तरह मूविंग MACD समझना होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पूरी वीडियो भी बना दूंगा इस पे ऊपर। पर फिलहाल के लिए आप इसमें पैनिक सेलिंग मत कीजिए। कोई इंडिकेटर सारा कुछ मैं देख रहा हूँ, प्राइस वॉल्यूम, तो अभी तक चार्ट के रिवर्सल के साइन नहीं आए हैं, इसलिए आप इसको होल्ड करिए। थोड़ा बहुत नीचे और भी जा सकता है, लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है, प्राइस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अंडर वैल्यूड है, प्राइस अर्निंग रेशो बहुत कम पे चल रहा है, तो इसलिए सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से ये नेगेटिव हुआ है, तो इसलिए डेफिनेटली आप इसको होल्ड करिए। फ्रेश बाइंग भी मत कीजिए, साइन रिवर्सल आने दीजिए फिर फ्रेश बाइंग कीजिए, लेकिन अभी के लिए जिसके पास है वो होल्ड करिए। अब देखते हैं लास्ट फैक्टर इसका कि इसमें एवरेज करना है कि नहीं इस टाइम पे। तो अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें एवरेज बिल्कुल मत करें, क्योंकि जब चार्ट में कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो गिरते स्टॉक में कभी भी एवरेज नहीं करनी चाहिए। अगर वो स्टॉक थोड़ा सा साइन रिवर्सल का दिखाएगा, अच्छी वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल बनेगी, अच्छी बाइंग आएगी, थोड़ा सा रिवर्सल दिखाएगा, तो आप उस टाइम पे अगर बाय करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अगर एवरेज तब बनानी है तो। अभी के लिए मैं एवरेज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अभी कोई रिवर्सल नहीं है चार्ट पे, स्टॉक का साइन नहीं आया है, स्टॉक अभी वॉल्यूम के साथ उस दिन गिरा है इस न्यूज़ की वजह से। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, 1-2 सेशन में अगर रिवर्सल के साइन आए तो डेफिनेटली आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। अभी के लिए मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो फ्रेंड्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक सेलिंग मत करे। आप एक महीना 2 महीने अगर होल्ड कर लेंगे तो ये स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट देगा आने वाले टाइम में। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, स्टॉक बढ़िया है, इसलिए डेफिनेटली होल्ड करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।